हेलो स्टूडेंट, मैं प्रजापति मिश्रा आज फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर 4 का वीडियो डाल रहा हूँ। इसमें एक टॉपिक है व्हाट वाज द रोल ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर इन द फ्रेंच सोसाइटी। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका है। देखो, फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दार्शनिक क्या चाहते थे? दार्शनिक चाहते थे कि समाज में समानता हो, फ्रीडम हो, बंधुत्व हो और एकता हो, समानता हो, सभी के साथ इक्वल जस्टिस हो और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो चाहते थे कि राज्य में सभी व्यक्तियों का कल्याण हो। इसीलिए वो अपनी बातों को समाज के सामने रखे, जिसके कारण वहाँ की जनता बहुत ही जागरूक हुई। परिणाम हुआ कि फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अब एक उसी में आता है जॉन जाक रूसो। जॉन जाक रूसो के बारे में नेपोलियन कहता है कि फ्रांस, अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। रूसो के विचार तो अहम थे ही, लेकिन और भी कई कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। रूसो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जिस पुस्तक का थीम था कि व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का होना बहुत जरूरी है। राजा को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सभी को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना का वो संचार करे और सबको एक समान समझे। और असमानता पर जोर दिया कि समाज में असमानता का होना जरूरी नहीं है। उसने कहा था कि हर एक व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में वो स्वतंत्र हो नहीं पाता। अर्थात कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। रूसो के इस विचार से लोगों के मन में राजा के प्रति बहुत ही जो अच्छी धारणा थी वो बदल गई कि नहीं, फ्रांस का राजा अयोग्य है, इसीलिए ऐसे राजा को हटा देना चाहिए। अब आता है चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। एक फिलोसोफर हैं, एक दार्शनिक हैं। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिक जो कुलीन वर्ग से आते थे, समाज के अमीर थे और वे पेशे से एक वकील थे। बाद में चल के तो वो एडवोकेट भी बने, बाद में चल के तो वो जज भी बने। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मीन्स कि समाज में निरंकुश राजा को हटा देना चाहिए। वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार बने, जिसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अलग अलग हो, ताकि राज्य का विकास हो। फ्रांस में निरंकुश राजा को हटा दिया जाए और वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। अगर सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो राज्य भी अच्छा होगा और राजा भी निरंकुश नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसे राजा को हटाना चाहिए और वहाँ लोकतांत्रिक सरकार बहाल कर देनी चाहिए। एक और विचारक हैं जिनका नाम है जॉन लॉक। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, टू टिट्राइज ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने राजा के दैवी सिद्धांत और निरंकुश राजा का विरोध किया। उनका कहना था कि ऐसा राजा जो निरंकुश हो उसे गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, इसलिए ऐसे राजा को तुरंत गद्दी से हटा देना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि फ्रांस के दार्शनिकों का प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ा। वहाँ के लोगों ने राजा के प्रति जो अच्छी धारणा बना रखी थी, उनके मन में ये बात समझ आने लगी कि ये राजा जो है पक्षपात करता है, इसलिए ऐसे राजा को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों की ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।